श्रीलंका में त्राहिमाम मचा हुआ है। हालात ये हो चुके हैं कि आर्थिक संकट से जनता हलकान हो चुकी है। इन हालातों के बीच में अब जनता सड़क पर उतरकर हंगामा कर रही है, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर आगजनी हो रही है। हालात ये हो गए कि तमाम ये लोग राष्ट्रपति भवन पर पहुंच गए। राष्ट्रपति भवन पर जाकर कब्जा कर लिया गया। स्विमिंग पूल में तमाम लोग नजर आए। राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति भवन छोड़कर फरार हो चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त श्रीलंका के सामने आ खड़ी हुई हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर वो कौन सी गलतियां जो हैं वो श्रीलंका की तरफ से की गई, जिसकी वजह से आज जनता जो है वो दाने दाने के लिए मोहताज हो चुकी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज दाने दाने के लिए उन तमाम नेताओं को जिन्हें जिम्मेदारी श्रीलंका की जनता ने दी थी, उनके सामने जाकर विरोध करना पड़ रहा है। और ये तमाम नेता जो हैं फरार हो चुके हैं। राष्ट्रपति गायब हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो आपातकाल बैठक बुलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हालात अभी बने हैं, इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उम्मीद की गई थी कि अब जब जिस तरीके से नेतृत्व बदला है उसके बाद स्थितियां जो हैं वो बदलेंगी, लेकिन हालात जस के तस हैं। सवाल यही है कि श्रीलंका के अंदर आखिर वो कौन सी गलतियां श्रीलंका के अंदर होती चली गई जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी। सबसे पहले जो गलती जो है वो श्रीलंका के नेताओं ने की, वो थी टैक्स में रियायत देने की। दरअसल यह मांग अक्सर की जाती है। किसी भी देश की जनता जो है ये उम्मीद करती है कि जो सरकारें हैं वो उन्हें कुछ राहत जो है वो टैक्स में दे। जीएसटी की जो दरें जो हैं वो श्रीलंका के अंदर 15 से 8% पर लाकर जो है वो छोड़ दी गई। सबसे पहले जो है इसमें अंदर जो है वो कमी की गई और इसे जनता ने तो राहत के तौर पर लिया, क्योंकि अक्सर सरकारें इस तरीके से अपनी जो है लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जनता को टैक्स में रियायत देती हैं। और ये उन गलतियों में से एक था जिसकी वजह से आज आर्थिक संकट जो है वो श्रीलंका झेल रहा है। जनता को उस वक्त ये फौरी राहत जरूर नजर आई, लेकिन इस टैक्स की कमी की वजह से सीधा जो असर है वो श्रीलंका के सरकारी खजाने पर पड़ा। इसके बाद लगातार खजाना जो है वो खाली होता चला गया। श्रीलंका के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ती चली गई। हालात ये हो गए कि लोगों के पास ना तो काम धंधा था और ना ही पैसे थे। दूसरी स्थिति आई कोरोना की वजह से। जैसे ही कोरोना आया, इसने कमर जो है वो श्रीलंका की तोड़कर रख दी, क्योंकि कोरोना के वजह से पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा। श्रीलंका की जो मोटी आमदनी है, सबसे ज्यादा जो उसकी कमाई होती है वो होती है पर्यटन की वजह से। लेकिन जिस तरीके के हालात कोरोना के आलम के अंदर बने, उसकी वजह से स्थितियां पर्यटन की बिगड़ती चली गई। लोगों ने श्रीलंका जाना बंद कर दिया। इस स्थितियां ऐसी थी कि कोई भी लोग पर्यटन के लिए किसी भी देश के अंदर जो है वो नहीं जा रहे थे। और जिस देश की जीडीपी जो है पर्यटन पर सबसे ज्यादा निर्भर थी, श्रीलंका उन देशों में से एक था। और यही स्थिति जो है वो श्रीलंका को सबसे ज्यादा भारी पड़ी। पैसा जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। सरकारी खजाना जो है वो लगातार खाली हो रहा था। और दूसरी तरफ स्थितियां ये कि जो पर्यटन है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। पर्यटन इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो ये दोहरी मार यहां पर पड़ती हुई नजर आई। इसके अलावा बेरोजगारी लगातार इसके जरिए जो है बढ़ती चली गई। वहीं डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की जो करेंसी है उसका रेट लगातार खत्म होता चला गया। इसका असर यह हुआ कि लगातार कर्जा जो है वो श्रीलंका पर बढ़ता चला गया। लगातार हालात ये हो गए कि उसके जो अपने खर्चे हैं श्रीलंका के, उसे पूरा करने के लिए भी पैसा श्रीलंका की सरकार के पास नहीं था। इसे रोकने की बार बार कोशिश की गई। कोशिश ये हुई जिसके लिए नेतृत्व को जो है चेंज किया गया, लेकिन हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर यहां पर नहीं आए। हालात कर्ज के क्या हो चले थे? हालात ये हो चले कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है, इससे भी ज्यादा का जो कर्ज है वो श्रीलंका पर हो चुका है। और स्थितियां अब ये हो चुकी हैं कि उनके पास इस कर्ज को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, अपने लोगों को पैसा देने के लिए नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए जो सुरक्षा कर्मी हैं, सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं, उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है। और स्थितियां ये हैं कि एक ब्रेड के पैकेट की कीमत जो है वो 150 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि जो बेसिक नीड की चीजें हैं वो श्रीलंका में इस वक्त मौजूद नहीं है। लोग जो हैं वो दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। और अक्सर इस तरीके के हालात जो हैं अमूमन देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल यही है कि सरकारें उस वक्त में आखिर किस तरीके का सेटबैक लेती हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इस तरीके की सरकारों के सामने होती है और उनके कंधों पर एक देश की जिम्मेदारी होती है, जिसमें जो नेतृत्व है सरकार का श्रीलंका के अंदर वो पूरी तरीके से निस्ते नाबूद नजर आया, पूरी तरीके से फेल नजर आया, जिसकी अब खामियाजा जो है वो श्रीलंका की जनता भरती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, आंसू गैस के गोले सुरक्षाकर्मी उन पर छोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब श्रीलंका के सामने ये है कि ये हालात कैसे सुधरेंगे। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी, वहां पर भी आपको तमाम अपडेट्स मिलेंगी। तो बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।